बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 155 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस भाग के अंतर्गत आदि शक्ति माता भगवती का चंडमुंड से युद्ध होता है और माता भगवती चंडमुंड का वध कर देती हैं। इस अध्याय में आप माता भगवती के इस महिमा को आप सुनेंगे। माता भगवती की कृपा हम लोगों पर सदैव बरसती रहे। दुख कष्ट माता भगवती हरती रहें और हर प्रकार से हमारी रक्षा करती रहें। सबसे पहले माता भगवती के लिए निवेदनात्मक ध्यान हम लोग कर लें। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशि सकल धराम वल्लकीम वादयन्ती कहलाराबद्धमालाम नियमित बिलसत चोलिकाम रक्तवस्त्राम मातंगीम शंख पात्राम मधुर मधुमदाम चित्रकोद भासी भालाम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह माँ रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं तथा कहलार पुष्पों की माला उनके ग्रीवा में विराजमान है और वह बीड़ा बजा रही हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख में पात्र को लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा प्रदान कर रही है। ऐसी आदि शक्ति माता भगवती का मैं ध्यान करता हूं। हे राजन, महाराज जन्मेजय सुनिए। जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं। ओम ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्यास् चंडमुंड पुरोगमाः चतुरंग बलोपेता ययुरभ्य उद्यता आयुधाः
दातृशुस्ते ततो देवीमस्साद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने। भयंकर युद्ध में धूम्रलोचन का सेनापति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और शुंभ ने दो महान योद्धाओं चंड मुंड को आदेशित किया कि जाओ और उस देवी को पकड़ कर ले आओ। पकड़ने में बस में नहीं आती है तो महान युद्ध करो, उसके साथ अन्य कोई देवियां हैं उनको मार डालो और उस अंबिका को मेरे पास ले आओ। शुंभ की आज्ञा को पाकर दोनों योद्धा चंड और मुंड दो सगे भाई हैं, असुर हैं, चतुरंगिणी सेना को लिया, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और युद्ध के लिए निकल पड़ते। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर सिंह पर बैठी देवी को वो दोनों देखते हैं। देखते हैं तो माता कैसी लग रही है। आदिशक्ति माता भगवती मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ऐसे स्वरूप को देख करके चंड मुंड सोचते हैं कि इन्हीं माता के द्वारा मेरा वध हो जाए। हे मां, मैं क्या करूं? अपने स्वामी का आदेश पालन करने के लिए आया हूं। आप मुझे मोक्ष प्रदान कर दो मां, आप मुझे मार दो मां, मेरे ऊपर कृपा करिए। ऐसे माता के सुंदर स्वरूप को देख करके चंड और मुंड युद्ध करने के लिए मन बना लेते हैं कि युद्ध में आया हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, युद्ध जरूर करूंगा। ते दृष्ट्वा ताम समादातुम उदम्यम चक्रुर उद्यताः आकृष्ट चापासि धरास्तथा नेतत समीपगाः ततः कोपम चाकरोच्चैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्यावदनम मसीवर्णम भूतदा भ्रुकुटी कुटिलात तस्या ललाट फलकाद द्रुतम काली कराल वदना विनिष्क्रांतासि पाशिनी विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा दुहिपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरितादि अंग मुखा सा वेगेन अभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षेत तद बलम्। आदिशक्ति माता भगवती को देख करके दैत्य लोग तत्परता से मां को पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल लिया और कुछ लोगों ने देवी के पास आकर के खड़े हो गए
तब माता अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण मां अंबिका का मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पास लिए हुए हैं वह विचित्र खटवांग धारण किए हुए हैं और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला को धारण किए हुए हैं। उनके शरीर का मांस सूख गया है, अत्यंत ही दुबली और पतली है, केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा है, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती हैं, दिखाई देती हैं, भयंकर लगती हैं। आदिशक्ति माता, उनका मुख बहुत विशाल है, जीभ लपलपाने के कारण डरावनी प्रतीत हो रही है, जीभ लपलपा रही है। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई हैं और कुछ लाल हैं। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को माता काली गुंजायमान कर रही हैं। वह बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना को समाप्त करने लगी, काटने लगी, मारने लगी, समाप्त करने लगी और टूट पड़ी। उन सबको भक्षण करने लगी, समस्त सेनाओं के असुरों को। हे राजन, आप सुने ध्यान से, माता काली किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कर रही हैं। पार्षिण ग्रहांकुश ग्राह्योध घंटा समन्वितान समादायिक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान तथैव योधम तुर्गैरथम सारथिना सह निक्षिप वक्त्रे दशनैश्चार्यवन्ते अति भैरवम् एकम जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम पदेन आक्रम्य चैव अन्यम असुरान्ने मथोत्थपयत तैर्मुक्तानि चा शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यापि बलिनाम तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयत चान्यान्ये यांश ताडयत तथा असिना निहिताः केचित् केचित् खट्वांग ताडिताः जगमुर विनाशम् असुरा दंत्र अग्राभिहतास्तथा। हे राजन, वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती हैं, निगल जाती हैं माता काली। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ
रथी सैनिकों को मुंह में डालकर उनको गटक जाती हैं और उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा लेती हैं। किसी के बाल पकड़ लेती हैं मां, किसी का गला दबा देती हैं मां, किसी को पैरों से कुचल डालती हैं, मसल डालती हैं और किसी को छाती में धक्के देकर गिरा करके मार डालती हैं, पैरों से कुचल डालती हैं, मिट्टी की तरह लतिया देती हैं। वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र पकड़कर मुंह में खा लेती हैं और रोष भरकर दांतों से पीस डालती हैं अस्त्रों शस्त्रों को। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना को रौंद डालती हैं, सेना को खा डालती हैं, कितनों को मार करके भगा देती हैं। कोई सैनिक असुरों के बड़े बड़े योद्धा उनकी तलवार के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं। कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा क्रोध अमरस के साथ माता काली आदिशक्ति जगदम्बा क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाती। क्रोध से भर करके संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड को लगता है कि एक हाथ में लेकर के और उसे नचा करके असुरों को समाप्त कर डालेंगी। राजन सुनो, क्षणेन तद बलम सर्वम असुराणाम निपातितम दृष्ट्वा चंडो अभि दुद्राओ ताम कालीम अति भीषणम सर्वर्षैर् महाभीमैर् भीमाक्षीम ताम महासुरः छादयामास चक्रैश्चामुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ता है तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर वाणों की वर्षा करने लगता है तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन माता अंबिका को, जो भयानक नेत्रों वाली हैं, उनको आच्छादित कर देता है। महाभयंकर युद्ध हो रहा है आदिशक्ति माता काली का चंड मुंड के साथ। सारी सेना समाप्त हो गई है। चंड मुंड बड़े वेग से, बड़ी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों से माता आदिशक्ति अंबिका को ढक देते हैं। सर्वत्र घना अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। इस अंधकार में
समस्त मानवता धर्म विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सब आदिशक्ति माता की प्रार्थना कर रहे हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र रुद्र समस्त देवियां आदिशक्ति माता जगदम्बा की प्रार्थना कर रहे हैं। त्राहि माम माता, त्राहि माम, रक्षा करो मां, रक्षा करो। भयंकर युद्ध से अंधकार संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गया है। रक्षा करो मां, रक्षा करो। ऐसा सर्वत्र सुनाई दे रहा है। देवियों और सज्जनों, यह परिच्छेद चंद्रमुंड के युद्ध का है। आज भी कलयुग में चंद्रमुंड की तरह पता नहीं कितने असुर हैं। मनुष्य के रूप में, बड़े सुंदर स्वरूप में, सुंदर व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण किए हुए, सबको अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं और धर्म को निस्तनाबूत करना चाहते हैं। आदिशक्ति माता भगवती ही रक्षा करेंगी। उनकी शरण में आओ और इस पूरे वीडियो को सुनो। आदिशक्ति माता भगवती को मत भूलो। गायत्री महामंत्र को जपो, माता के बीज मंत्र को जपो, माता की कृपा प्राप्त करो, कल्याण होगा। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।